हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए, इस वीडियो में बायोलॉजी का टॉपिक है, क्लास 10 के लिए आगे भी पढ़ सकते हैं, किसी के लिए भी जानने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने वीडियो को दो भाग किया है, एक है ब्लड और दूसरा है हार्ट। ठीक है, चलिए ब्लड के बारे में जानते हैं। ब्लड इज अ कनेक्टिंग टिश्यू, इट कनेक्ट्स द होल बॉडी। देखिए ब्लड क्या है, कनेक्टिंग टिश्यू है। ये क्या करता है, पूरा बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है। वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है फूड, हार्मोन से सब क्या करता है, बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है। ठीक है, ब्लड इज स्लाइटली अल्कलाइन विद द पीएच फैक्टर ऑफ 7.3 टू 7.45। देखिए ये क्या है, स्लाइटली अल्कलाइन है। क्यों है, क्योंकि इसका पीएच फैक्टर 7.3 टू 7.45 है। अब देखिए 7 इज न्यूट्रल, नाइदर एसिडिक नॉट एल्कलाइन। अब देखिए 7 क्या है, न्यूट्रल है, लेकिन ये क्या है, एल्कलाइन है, क्योंकि 7 से ज़्यादा है। समझ में आया। देखिए एन एवरेज एडल्ट ह्यूमन हैज़ 5 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड बाई वॉल्यूम ऑफ हिज बॉडी। एवरेज एडल्ट में 5 to 6 लीटर्स होता है ब्लड। ठीक है, मेल में देखिए 5.5 लीटर्स होता है जनरली, और फीमेल में होता है 5 लीटर्स। ठीक है, टेस्ट क्या होता है ब्लड का, सॉल्टिश होता है। मुंह में कभी कभी कट हो जाता है तो देखिए उसका टेस्ट समझ में आता है, क्या होता है, सॉल्टिश, नमकीन थोड़ा होता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इन एडल्ट में बोन मैरो में होता है। देखिए बोन मैरो क्या होता है, जो हम लोग का बैक बोन है, पकड़ लीजिए हड्डी के अंदर एक स्पॉन्जी लाइक स्ट्रक्चर होता है, समझे कि नहीं। उसे क्या करते हैं, देखिए उसे क्या बोलते हैं, बोन मैरो बोलते हैं। एडल्ट में ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। इसलिए देखिए बड़ा बड़ा कोई बीमारी होता है, वो सबका कैंसर, ये सबका टेस्ट करने के लिए देखिए बोन मैरो, हड्डी में से देखिए बोन मैरो निकाल के टेस्ट के लिए भेजा जाता है। समझ में आया। तो एडल्ट में बोन फॉर्मेशन ब्लड का कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। एम्ब्रॉय में किसे बोलते हैं, देखिए जो क्या होता है, जो बेबी माँ के पेट में होता है, समझे कि नहीं। उसका देखिए वो तो पूरा उसका फॉर्मेशन नहीं हुआ है, उसके अंदर हड्डी है ही नहीं, बोन है ही नहीं, तो बोन मैरो में कहाँ होगा। इसलिए उसका क्या होता है, लीवर या स्प्लीन में हो उसका ब्लड का फॉर्मेशन होता है। समझ में आया, स्प्लीन में ये सबका उसका फॉर्मेशन होता है, एडल्ट में होता है, बोन मैरो में। ठीक है, अब देखिए ब्लड स्टोर कहाँ होता है, स्प्लीन में होता है। ब्लड का कहाँ स्टोर होता है, स्प्लीन में होता है। स्प्लीन को और क्या बोला जाता है, ब्लड बैंक बोला जाता है। समझ में आया। तो ओल्ड एंड वीक रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन एंड लीवर एंड बोन मैरो। समझ में, जो रेड ब्लड सेल्स उमड़ हो जाता है, जो वीक हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो कहाँ जाके डिस्ट्रॉय होता है, स्प्लीन में होता है, लीवर में और बोन मैरो में होता है। समझ में आया। अब देखिए हेमोग्लोबिन क्या होता है, देखिए रेड ब्लड में क्या प्रेजेंट रहता है, आरबीसी प्रेजेंट रहता है, रेड ब्लड सेल्स, उसमें देखिए उसमें हेमोग्लोबिन होता है। हेमोग्लोबिन के कारण ही क्या होता है, ब्लड क्या होता है, लाल कलर का रहता है। समझे। अब देखिए हेमोग्लोबिन का मतलब क्या होता है, हेमोग्लोबिन, देखिए हेमिन मतलब क्या होता है, आयरन होता है। ठीक है, और ग्लोबिन मतलब क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, हेमोग्लोबिन में आयरन का मात्रा ज़्यादा होता है। समझ में आया। अब देखिए कॉम्पोजिशन ब्लड कैसे बना है। ठीक है, देखिए ब्लड के कॉम्पोजिशन में, तो ब्लड में कितना पार्ट्स क्या होता है, देखिए प्लाज्मा 60% लगभग होता है। समझे कि नहीं, ब्लड में प्लाज्मा 60% होता है, और सेलुलर एलिमेंट्स क्या होता है, 40% होता है। ठीक है, प्लाज्मा क्या है, लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड है। ठीक है, ये लिक्विड रहता है। जैसे एग्जांपल देखिए चाय में देखिए जो लिक्विड पार्ट होता है, जो चाय है, ठीक है, वो क्या है, प्लाज्मा है। और जो चाय पत्ती होता है वो क्या है, सेलुलर एलिमेंट्स। समझ में आया। तो देखिए प्लाज्मा फ्रॉम विच प्रोटीन फाइब्रोने, देखिए प्लाज्मा में एक प्रोटीन होता है जिसको क्या बोलते हैं, फाइब्रोनोजेन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, उसे अगर हटा दिया जाए तो येलो कलर का स्ट्रक्चर होता है, उसे क्या बोलते हैं, सेरम। टेस्ट के लिए देखिए हम सेरम लेके जाते हैं। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए सेलुलर एलिमेंट्स में 3 भाग है, एक है रेड ब्लड सेल, एक है वाइट ब्लड सेल, एक है प्लेटलेट्स। अब देखिए रेड ब्लड सेल को क्या बोलते हैं, एराइथ्रोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, 5 मिलियंस होता है, मतलब 50 लाख होता है। कितना दिन जिंदा रहता है, 120। इसका स्ट्रक्चर क्या है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। समझे कि नहीं, गोल। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। अब देखिए न्यूक्लियस नहीं होता है मतलब क्या है, अगर न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है डीएनए और आरएनए फैक्टर होता है, जिससे क्या होता है, देखिए इसलिए इस आरबीसी से हम लोग डीएनए टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता है, क्योंकि न्यूक्लियस में डीएनए और आरएनए होता है। समझे कि नहीं, अगर ये रहेगा नहीं तो हम लोग डीएनए टेस्ट इससे नहीं कर सकते, इसलिए आरबीसी डीएनए टेस्ट में यूजफुल नहीं होता है। समझे, उसका यूज़ नहीं होता है। अब देखिए ब्लड में क्या होता है, आरबीसी होता है। ठीक है, आरबीसी में क्या होता है, हेमोग्लोबिन होता है। देखिए हेमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, ब्लड लाल कलर का होता है, इसलिए देखिए खून की कमी हो जाता है, डॉक्टर क्या बोलता है, आप में हेमोग्लोबिन की कमी है। समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट देखिए WBC क्या है। अब देखिए व्हाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट भी बोला जाता है। वो क्या होता है, 10,000 होता है। ठीक है, वो उसका लाइफ स्पैन होता है 4 दिन। वो क्या करता है, हम लोग को डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। समझिए, व्हाइट ब्लड सेल्स हम लोग को कोई भी डिजीज से प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, वो देखिए 5 भाग में बटा हुआ है। क्या है, न्यूट्रोफिल जो व्हाइट ब्लड सेल का 62% है, यूसिनोफिल्स 2-3% है, उसका बेसोनोफिल्स 0 से 4% है। लाइम्फोसाइट्स वो होता है 30%, मोनोसाइट्स होता है 5-3%। समझ में आया। लास्ट है प्लेटलेट्स क्या होता है, उसे थ्रोम्बोसाइट्स भी बोला जाता है। ठीक है, वो कितना कितना होता है, 2 लाख होता है। ठीक है, वो उसका
का लाइफ स्पैन होता है 7 दिन, समझे कि नहीं। प्लेटलेट्स देखिए, जब भी किसी का डेंगू होता है तो प्लेटलेट्स क्या होता है, बहुत कमने लगता है, समझ में आया कि नहीं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, जिसको क्या कोगुलेशन भी बोलते हैं। When a blood vessel is cut, blood escapes from it। देखिए जब भी हम लोग ब्लड वेसल किसे बोलते हैं, देखिए ब्लड वेसल क्या है, एक पाइप टाइप का है, समझ में आया कि नहीं। जैसे देखिए हम लोग शरीर में जो नस है, देखिए वो क्या है, कैसे फ्लो कर रहा है हम लोग को, क्लोज सर्कुलेशन है, समझे कि नहीं। मतलब कि एक पाइप के थ्रू बह रहा है, समझे कि नहीं। इस पाइप को क्या बोलते हैं, इस पाइप को बोलते हैं ब्लड वेसल, जिसके थ्रू एक पाइप की तरह है, जैसे देखिए पाइप है, इसके अंदर से ब्लड फ्लो कर रहा है, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। बट soon a clot is formed on the wound and the flow of blood is stopped। जब भी हम देखिए कट जाता है, हम लोग कहीं भी कट गया, उसके बाद क्या होता है, देखिए कट जाता है तो उसके बाद क्या होता है, थोड़ी देर में देखिए ब्लड रुक जाता है और वहाँ पर क्लॉट हो जाता है, समझ में आया, उसका खून जम जाता है, ठीक है। इफ़ इट वे नॉट सो द इंजर्ड पर्सन वुड ब्लीड टू डेथ, समझ में आया नहीं। अगर खून रुके ना तो क्या होता है, आदमी का खून बहते बहते तो मर जाएगा, समझ में आया कि नहीं। चलिए अब चलिए हम लोग ब्लड ग्रुप और ब्लड ट्रांसफ्यूजन समझेंगे। Sometimes it became necessary to inject blood into the body of patients undergoing surgical operation। कभी कभी क्या होता है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, पकड़ लीजिए, उसके शरीर में खून की कमी हो जाती है, तो क्या होता है, डॉक्टर बोलता है किसी फैमिली मैन ही सबको खून देना पड़ेगा उसे, या फिर कहीं ब्लड बैंक से खून लाया जाता है, समझे कि नहीं। इससे क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एक आदमी से दूसरे में ट्रांसफर किया जाता है जो ब्लड, उसे क्या बोलते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं, समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, ब्लड टेकन फ्रॉम ए हेल्दी पर्सन डोनर एंड इंट्रोड्यूस थ्रू पेशेंट्स वेन, समझे कि नहीं। जो डोनर होता है किसी हेल्दी पर्सन से लिया जाता है खून, और जो पेशेंट को होता है खून दिया जाता है, समझ में आया, वेन्स के थ्रू, ठीक है। बट बिफोर डूइंग सो इट इज नेसेसरी टू नो द काइंड ऑफ ब्लड टू बी ट्रांसफ्यूज शुड मैच विद द टाइप ऑफ ब्लड ऑफ रिसीविंग पर्सन रेसिपिएंट, समझ में आएगा। लेकिन ब्लड खून देने के पहले डॉक्टर क्या करता है, पहले ब्लड चेक करता है कि जो पेशेंट है उससे जो दे रहा है उसका ब्लड, दोनों का ब्लड मैच कर रहा है कि नहीं। मैच खाएगा तभी वो आदमी दे सकता है, समझे कि नहीं। दोनों का ब्लड मैच करना चाहिए, तभी वो इंसान दे सकता है खून, और जो पेशेंट है वो खून ले सकता है, समझ में आया कि नहीं। डॉक्टर पहले चेक करता है, उसके बाद ही खून देता है, समझ में आया उस पेशेंट को, ठीक है। अब देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लड ग्रुपिंग वॉज डिस्कवर्ड बाई कार्ल लैंडस्टेनर। ये कॉन्सेप्ट ब्लड ग्रुपिंग का किसने दिया था, कौन डिस्कवर किया था, कार्ल लैंडस्टेनर, ठीक है। अब देखिए, RBCs red blood cells of human beings have specific proteins on their surface। these proteins are antigens। अब देखिए RBC में एक टाइप का प्रोटीन होता है जिसे क्या बोला जाता है, एंटीजेंस बोला जाता है। देयर आर 2 एंटीजेंस, एंटीजन ए और एंटीजन बी। देखिए ब्लड में क्या होता है, 2 एंटीजन प्रेजेंट होता है RBC में, एक होता है एंटीजन ए और एंटीजन बी, ठीक है। द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड कॉन्टेन्स कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन एंटीबॉडीज। अब देखिए प्लाज्मा में, ब्लड के जो प्लाज्मा होता है, बताया था ब्लड 2 भाग में बटा हुआ है कॉम्पोजिशन, एक प्लाज्मा और दूसरा क्या बताया था, देखिए सेलुलर एलिमेंट्स होता है। तो प्लाज्मा में देखिए प्लाज्मा में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे क्या बोला जाता है, एंटीबॉडीज बोला जाता है, समझ में आया। अब देखिए ब्लड ग्रुप कैसे हम लोग देखते हैं। ब्लड ग्रुप हम लोग को पता है, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, ओ होता है, ठीक है, ब्लड ग्रुप। अब देखिए ब्लड ग्रुप में एंटीजेंस होता है, जो RBC में रेड ब्लड सेल्स का एंटीजेंस होता है। देखिए ब्लड ग्रुप ए, और यहाँ देखिए पहले देख लीजिए एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज होता है, ठीक है। प्लाज्मा में देखिए एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहता है और रेड ब्लड सेल्स में एंटीजेंस प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब देखिए ब्लड ग्रुप ए है, उसमें एंटीजन ए पाया जाता है लेकिन एंटीबॉडी बी पाया जाता है, ठीक है। उसी तरह ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन ए पाया जाता है और एंटीबॉडी ए पाया जाता है, समझ में। ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन ए और बी पाया जाता है और एंटीबॉडी उसमें नहीं होता, नो एंटीबॉडी, ठीक है। अब देखिए ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन नहीं होता लेकिन एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाया जाता है, ठीक है। अब चलिए समझते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप ए का देखिए डायग्राम जो है, अब देखिए गोल है, एक गोल स्ट्रक्चर क्यों है, क्योंकि RBC का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है, ठीक है। अगर देखिए इस पर अगर ऐसा बना हो ए टाइप का, तो मतलब समझ जाएंगे ये ब्लड ग्रुप ए है, समझ में आया। जैसे ए है तो ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा, माइक्रोस्कोप से अगर हम लोग देखते हैं तो गोल तो पहले रहेगा क्योंकि RBC का स्ट्रक्चर ऐसे ही है। उसमें अगर ऐसा होगा तो मतलब क्या है, ब्लड ग्रुप ए है, समझ में आया। और एक क्या है, एंटीबॉडी है, देखिए एंटीबॉडी बी पाया जाता है ब्लड ग्रुप ए में, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं ऐसे टाइप का होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ब्लड ग्रुप बी का स्ट्रक्चर जैसे ऐसे गोल बताया, ये तो रेड ब्लड सेल का होगा ही। उसमें अगर ऐसा है, ऐसा स्ट्रक्चर है तो ये क्या होगा, ब्लड ग्रुप बी है, समझ में आया। इसका देखिए एंटीबॉडी कैसा होता है, इसका एंटीबॉडी ऐसे स्ट्रक्चर में होता है, इसमें एंटीबॉडी ए पाया जाता है, समझ में आया कि नहीं। अब देखिए ब्लड ग्रुप ए बी है, उसमें देखिए ब्लड ग्रुप ए बी में
ऐसा स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि रेड ब्लड सेल का आरबीसी का ऐसे स्ट्रक्चर होता है। लेकिन इसमें देखिए दोनों ऐसा भी रहेगा और ऐसा भी रहेगा, क्योंकि इसमें देखिए ए भी है और बी भी है, समझ में आया। और इसमें देखिएगा एंटीबॉडी नहीं होता, नो एंटीबॉडी, समझ में आया। अब देखिए लास्ट है ग्रुप ओ। ओ ब्लड ग्रुप में क्या होता है, जैसे वो देखिए पहले तो गोल होगा, क्योंकि आरबीसी का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है। अब देखिए यहाँ पर कोई भी शेप नहीं होगा, क्योंकि ओ है ना, ए वाला होगा ना बी वाला होगा, समझ में आया। तो इसलिए हम लोग समझ जाएंगे कि ब्लड ग्रुप ओ है। लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट रहता है, एंटीबॉडी बी वाला स्ट्रक्चर और एंटीबॉडी ए वाला स्ट्रक्चर, समझ में आया कि नहीं। अब देखिए एक आदमी दूसरे को ब्लड नहीं दे सकता, मतलब सेम ग्रुप को ही दे सकता है, समझ में आया कि नहीं। एक सेम ग्रुप का जो है ग्रुप ए वाला, समझे कि नहीं, वो ए को ही दे सकता है। मतलब ट्रांसफ्यूजन एक आदमी दूसरे को क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि देखिए अगर ए वाला है, एंटीजन इसका ए है, अगर हम लोग ब्लड ग्रुप ए बी से बी को देते हैं तो क्या होगा, देखिए ए वाला बी को देता है तो देखिए बी में क्या होता है, जो ए का बी का देखिए जो एंटीबॉडी है और ए का जो एंटीजन है, देखिए दोनों मैच कर जाएगा। देखिए इससे क्या होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन मुश्किल हो जाएगा, नहीं हो सकता, समझे कि नहीं। इसलिए हम लोग जो सेम ग्रुप है उसी में देते हैं, समझ में आया। अब देखिए ब्लड ग्रुप, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुपिंग, 2 टाइप का ब्लड ग्रुपिंग होता है। एक है एबीओ सिस्टम। एबीओ सिस्टम कौन सा होता है, ह्यूमन ब्लड क्लासिफाइड, जैसे 4 टाइप से होता है, ए बी एबीओ जो हम लोग पढ़े, ओके, वो एबीओ सिस्टम कैसे आता है। दूसरा है आरएच सिस्टम, द ब्लड ऑफ मोस्ट पीपल कंटेन्स अ सब्सटेंस। ब्लड देखिए सबके ब्लड में एक सब्सटेंस पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं, आरएच फैक्टर, ठीक है। अब देखिए आरएच फैक्टर अच्छे से समझते हैं। आरएच फैक्टर का पूरा नाम क्या है, आरएच मतलब होता है रेसस। रेसस किसका नाम है, एक मंकी से लिया गया है, समझे कि नहीं, जिसका फेस लाल टाइप का होता है, समझे कि नहीं, कॉमन मंकी होता है, उससे डिस्कवर किया गया है, समझे कि नहीं। अब देखिए वेन वीवर क्या है, साइंटिस्ट है जो, ठीक है, जिसने क्या डिस्कवर किया था, टेस्ट ब्लड ग्रुप। ब्लड, अब देखिए इंसान का तो टेस्ट कर लिया, अब सोचा कि मंकी का भी टेस्ट किया जाता है, उसका ब्लड ग्रुप कैसा है। अब देखिए उसमें देखिए नॉर्मल टाइप का पहले तो टेस्ट किया तो नॉर्मल पाया गया। अब देखिए इसमें क्या होगा, ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर है, मतलब ए ऐसे तो बताया था बी होगा, ठीक है। इसमें देखिए कुछ अलग टाइप का स्ट्रक्चर पाया गया, ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर पाएगा, मतलब स्ट्रेट बॉक्स टाइप का। तब उसने सोचा कि भाई इसको क्या नाम दिया जाए, समझे कि नहीं। अब जिस बंदर में ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर होगा उसे बोला जाता है आरएच पॉजिटिव बोला गया, और जिसमें वो प्रेजेंट नहीं है, नॉर्मल है, ब्लड ग्रुप जैसे इंसान की तरह सेम है, उसको आरएच नेगेटिव बोला जाएगा, समझ में आया कि नहीं। जिसमें प्रेजेंट रहेगा ये वाला स्ट्रक्चर उसको बोला जाएगा आरएच पॉजिटिव, और जिसमें नहीं है उसे बोला जाएगा आरएच नेगेटिव, समझे। अब देखिए डोनर कौन है, जो जिसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है वो सबको दे सकता है, समझे कि नहीं। जो जिसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है वो सब ग्रुप को खून दे सकता है, समझ में। और रिसीवर क्या है, ए बी पॉजिटिव, जिसका ए बी पॉजिटिव ब्लड है वो सबसे ले सकता है, सब ग्रुप से ब्लड ले सकता है, समझ में आया। अब देखिए एक डिजीज होता है एराइथ्रोप्लास्टोसिस। इसमें क्या होता है, अगर पकड़ लीजिए 2 आदमी का शादी हुआ, मेल क्या है पॉजिटिव है और फीमेल क्या है नेगेटिव है, तो देखिए उसका अगर बच्चा हुआ, पकड़ लीजिए वो बच्चा क्या है पॉजिटिव है, आरएच पॉजिटिव है, तो देखिए पहला बच्चा तो नॉर्मल होगा, लेकिन उसके बाद जो होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो बच्चा जल्दी उसका डेथ हो जाएगा, समझे कि नहीं। बच्चा उसको एबॉर्शन कराना पड़ेगा या फिर डेथ हो जाएगा, समझे कि पहला बच्चा ही नॉर्मल हो सकता है, दूसरा बच्चा नहीं बचेगा, समझ में आया कि नहीं। तो आई होप ब्लड का पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया। अगर आपको आ रहा है समझ में अच्छे से तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू।